गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्कबुक व्यूज, शो और जूम के बारे में आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्रोज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेटा बना रखा है, आईडी नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सेल्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यू विंडो, उसके बाद में अरेंज ऑल और उसके बाद में फिर फ्रीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि न्यू विंडो क्या होता है। जैसे ही आप अपने कर्सर को यहाँ पे न्यू विंडो के पास में लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि न्यू विंडो क्या होता है। ओपन ए सेकंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट सो यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने ये देखिए एक डेटा रेडी कर रखा है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, ये डेटा जैसे आपका रेडी हो जाता है तो आप अपने आगे क्लाइंट को या बॉस को आप ये डेटा है वो सेंड कर देते हो। आपके पास में बैकअप में कोई भी डेटा नहीं रहता। तो न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि जो भी आपने डेटा रेडी किया कर रखा है तो वो क्या करता है, न्यू विंडो क्या करता है कि आपका जो डेटा है उसको कॉपी कर लेता है, यानी कि एक और उसकी कॉपी बना लेता है। और वो कॉपी क्या होती है, बैकअप में रहती है, ताकि अगर आप अपनी ये जो ओरिजिनल कॉपी अगर आगे क्लाइंट को या बॉस को सेंड कर देते हो तो आपके पास में एक बैकअप में जो डेटा रहता है, बैकअप में जो कॉपी रहती है वो आपके पास में रहती है। और ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होती है। अगर आपने इस पहली शीट में या इस पहले डेटा में अगर आपने कोई करेक्शन किया है तो वो ऑटोमेटिक उस दूसरे डेटा में करेक्शन हो जाता है। अब मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे देखिए आईडी नंबर पे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और हम यहाँ पे जाएंगे न्यू विंडो में। ठीक है, न्यू विंडो में जाने से पहले यहाँ पे देखिए जो हमारी बुक है वो कौन सी है, बुक 1 एक्सेल। तो अब हमें न्यू विंडो पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये क्या आ गई, बुक 1 और 2। यानी कि ये जो बुक 1 थी ये इसका क्या पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, एक तो जो ओरिजिनल बुक 1 और एक ये बुक 2। देखिए आप यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये देखिए ये तो है हमारी बुक सेकंड और वो है हमारी फर्स्ट। इस फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये फर्स्ट आ जाएगी, इस सेकंड पे क्लिक करोगे तो ये सेकंड आ जाएगी। ये देखिए ये फर्स्ट आ जाएगी, वो सेकंड आ जाएगी। तो एक डेटा तो हमारे पास में है, ये फर्स्ट बुक फर्स्ट है जो, ये तो हमारे पास में है। और अगर आपको बुक सेकंड भेजनी है तो आप अगली बुक सेकंड भी भेज सकते हो। ये देखिए, और वो थी हमारे पास में बुक सेकंड। ठीक है, ये बुक 1 और ये होगी बुक सेकंड, ये बुक 1 और ये 2। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ पे राधा नाम है, राधा नाम की जगह मैंने यहाँ पे मान लो लिखा राधिका और मैंने यहाँ से किया एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे राधा नाम की जगह राधिका लिखा मैंने। अब मैं गई पहली बुक में तो यहाँ पे देखिए राधिका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। यानी कि अगर पहले वाली शीट में अगर आप कोई करेक्शन करते हो तो वो दूसरी वाली में ऑटोमेटिक हो जाती है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, अरेंज ऑल का। अरेंज ऑल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक किया तो अब हमें ये अरेंज ऑल किस प्रकार चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा वर्टिकल और मैंने यहाँ से कर दिया ओके। तो ये देखिए ये जो हमारी बुक फर्स्ट है और ये जो बुक सेकंड है, यानी कि ये जो ओरिजिनल है डेटा वो तो हम भेज देंगे क्लाइंट को, और ये जो इसकी कॉपी है ये भी हमारे पास में रहेगी बैकअप में। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ करेक्शन करना है तो कर सकते हो, अगर आपको यहाँ करना है तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सैलरी दे रखी है 12,000, मैंने गलती से यहाँ पे 12,000 लिख दी जबकि मेरे को यहाँ पे 50,000 लिखनी थी। तो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में लिखी 50,000। तो ये जो बैकअप में जो हमारे पास में डेटा है उसके अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गए, 50,000 आ गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अरेंज ऑल क्या होता है। ओके, उसके बाद में फिर अगला है फ्रीज। फ्रीज क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे आईडी नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सेल्स लिखा है। कितने बच्चों की लिखे हैं, 714। 715 नंबर पे एक बच्चा, उसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है निक्का। ठीक है, वो क्या करती है, गारमेंट्स का काम करती है, डिपार्टमेंट है उसका गारमेंट्स का, और वो कहाँ रहती है, वो रहती है मुंबई में, और उसकी सैलरी है 20,000। ठीक है, मैंने ऐसे किया एंटर। ठीक है, यहाँ पे आईडी नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे सेल्स है। बट जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगी तो यहाँ पे आईडी नंबर हमें पता चल रही है, लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, यहाँ पे ये क्या है और यहाँ पे ये क्या है, ये हमें पता नहीं चल रहा। क्योंकि ये जो ऊपर ये जो हाईलाइट हुई सेल है, ये वाली जो हाईलाइट हुई है ये क्या है, ये ऊपर चली जाती है। मतलब जैसे जैसे मैं नीचे डेटा लिखती जाऊंगी तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे। यहाँ पे फ्रीज में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, फ्रीज टॉप रो, इस पे क्लिक किया। तो अब देखिए, अब आप इसको ऊपर कितना ही लेके जाओ, चाहिए आईडी नंबर और ये जो हमारी नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सेल्स है, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं, ये हमारी ये जो हेडिंग है ये कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने इसको यहाँ से फ्रीज कर दिया। अगर आपको अनफ्रीज करना है तो आप अनफ्रीज पे क्लिक करो, ये देखो ये यहाँ से अब अनफ्रीज हो गई। इसी प्रकार अगला है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉलम है आईडी वाला, अगर आपको इसको फ्रीज करना है तो आप इसको फ्रीज कर दो। और अब देखो कहीं पे भी जाओ आप चाहिए, क्योंकि ये जो आईडी नंबर है ये क्या रहेगी, हमारी फ्रीज रहेगी। अगर आपको यहाँ से आईडी नंबर को अनफ्रीज करना है तो आप अनफ्रीज कर दो। तो अब देखिए यहाँ से आईडी नंबर क्या हो गई, अनफ्रीज हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अगला टॉपिक है स्प्लिट और फिर हाइड और फिर अनहाइड है, यानी कि इतना डेटा है इस 706 तक का। अब अगला है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, देखिए इतना डेटा है मेरा 705 तक का डेटा, 705 तक के डेटा को मैंने यहाँ से स्प्लिट कर दिया। तो ये देखिए अब ये जो हमारे पास में डेटा है ये दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो गए। यहाँ पे ये जो है वो फर्स्ट है और यहाँ पे जो है वो सेकंड है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, और अगर आपको इस नीचे वाले में अगर कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, स्प्लिट। उसके बाद में है हाइड। अगर आपको हाइड करना है तो आप इसको हाइड कर सकते हो, अगर आपको इसको अनहाइड करना है आप अनहाइड भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने व्यू पे गई और मैंने
यहाँ से कर दी अनहाइड। अनहाइड कौन सी बुक थी, कौन सी बुक हमने हाइड की थी, बुक 1। तो अब इसको अनहाइड करेंगे तो यहाँ से ये अनहाइड हो जाएगी। अगर आपको ये स्प्लिट हटानी है तो वापस स्प्लिट पे क्लिक करो तो यहाँ से ये स्प्लिट हट जाएगी। ओके, अगर आपको ये बुक 1 हाइड करनी है तो आप क्या करोगे, हाइड पे क्लिक कर दोगे। तो ये जो हमारे पास में बुक आई है ये कौन सी आई है, सेकंड वाली बुक। ये फर्स्ट वाली बुक क्या की थी, हमने हाइड कर दी। अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या पूछेगा, बुक 1 थी जो आपकी, उसको आप अनहाइड करना चाहते हो। हमने कहा हाँ। तो ये देखिए ये बुक 1 हमारे पास में, ये देखिए ऊपर बुक 1 हमारे पास में आ चुकी है। आई होप आपको ये न्यू विंडो, अरेंज, फ्रीज, स्प्लिट, हाइड और अनहाइड आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अगला टैब है वो है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो आपके पास में ये डेटा है बुक 1 का और एक डेटा है आपके पास में बुक 2 का। तो आप चाहते हो ये दोनों डेटा क्या हो, आमने सामने हो, यानी कि एक साथ आए। तो अगर आपको कोई भी करेक्शन करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये जो ऊपर वाला डेटा है वो है बुक 1 का और ये जो नीचे वाला डेटा है ये है बुक 2 का। ठीक है, अगर आपको इस जगह कोई करेक्शन करना हो अपने डेटा में तो आप कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे बुक 2 में यानी कि जो सेकंड बुक है उसमें अगर आपको कोई करेक्शन करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको ये हटाना हो तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने स्क्रॉलिंग पे क्लिक किया तो ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे और हम वापस बुक 1 में आ जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि व्यू साइड बाय साइड क्या होता है कि अगर आपको ऊपर और नीचे दोनों डेटा अगर आपको चाहिए ताकि अगर आपको कोई करेक्शन करना हो या कुछ देखना हो, दोनों शीट को एक साथ देखना हो तो आप आसानी से देख सकें। उसके बाद में है रीसेट विंडो पोजीशन, यानी कि अगर आपको वापस उस वाली पोजीशन में जाना है जहाँ पे ऊपर पहली शीट थी और नीचे दूसरी शीट थी, ऊपर नीचे यानी कि आमने सामने जो शीट थी, अगर उस पोजीशन में अगर आप वापस जाना चाहते हो तो रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्यू साइड बाय साइड, स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडोज पोजीशन का क्या मतलब होता है। उसके बाद में अगला है मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। मैक्रोज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, व्यू मैक्रोज। ठीक है, व्यू मैक्रो पे अगर आपको मैक्रो का व्यू देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। और मैक्रो में क्या होता है, रिकॉर्ड मैक्रो, यानी कि ये जो आपका डेटा है, ये जो आपका एक्सेल है, इस एक्सेल को आप रिकॉर्ड करना चाहते हो कि आपने आज मान लो ये न्यू विंडो आपने सीखा है, अरेंज ऑल सीखा है और फ्रीज सीखा आपने। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं इसको मैं खुद जब प्रैक्टिस करूं तो मैं इन जो सभी टेप पे अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं क्या करूं कि इस पूरे एक्सेल को मैं रिकॉर्ड कर लूं ताकि अगली बार जब मैं ये वीडियो देखूं तो मेरे को पता चल जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दोगे तो अब आप जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में जब आप उस रिकॉर्डिंग को क्लोज करना चाहो तो वहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है। तो उस रिकॉर्डिंग को जितनी आपको रिकॉर्ड करनी है उसको रिकॉर्ड करके उसके बाद में आप उसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैक्रो का क्या यूज होता है कि अगर आपको ये एक्सेल है इसमें अगर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो मेरा एक्सेल है इसमें जो मैं टैब सीख रहा हूँ तो वो क्या करूँ, मैं रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मैं भूलूं नहीं। तो इसके लिए हम रिकॉर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आज आपको विंडो समझाया, मैक्रो समझाया, स्विच विंडो समझाया। ये एकदम इंपॉर्टेंट टर्म थे हमारे व्यू के अंदर, ये भी आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो जितनी भी मैंने इस एक्सेल के ऊपर वीडियोस बनाई है तो मैं आप एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी ये पूरी की पूरी वीडियोस आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप क्या करोगे, मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरे को कि है ना मुझे इस ये वाली जो टैब है या ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज इसी प्रकार मेरे चैनल पे बने रहिएगा। फॉर डिटेल्ड वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय।